Hello students, myself Rubina Chaudhary and today I am back with one more lecture of life process in living organism part 1. Student, in our previous lecture we have discussed about what is the content of a chapter and what we are going to see. Now student, we came to know कि energy production is very important for any living organism because there are so many processes which are going inside our body like respiration, digestion, excretion, circulation. That all processes need energy so that they keep working. So student, now we are going to see कि how does living organism produce energy in our body. हम जो खाना खाते हैं उस खाने से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं. तो बेटा सबसे पहले अगर हमारा जो टॉपिक देखें तो आर टॉपिक इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन. किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन होता है. तो बिफोर टॉकिंग दैट we have discussed about carbohydrate, we have discussed about protein, we have discussed about fats. सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में वो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा. कार्बोहाइड्रेट का काम होता है कि वो हमें एनर्जी दे और वो एनर्जी के हेल्प से हम अपने डे टू डे के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और साथ साथ में हमारी बॉडी जो है उसको भी एनर्जी मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे बॉडी में कुछ स्टोर फैट होता है. ऐसे कुछ सर्टेन कंडीशंस आ जाते हैं जहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं होता है तो हमारी बॉडी इस फूड को फैट को ब्रेक डाउन करती है और फैट को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है. तो बेटा अभी जो हम देखने वाले हैं ना, हम देखने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी प्रोडक्शन होता कैसे. तो उससे पहले हम लोगों को बात करनी है व्हाट इज़ रेस्पिरेशन. वी विल फर्स्टली टॉक अबाउट, ये हमारा टॉपिक है और वहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में. तो स्टूडेंट्स जब हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं, रेस्पिरेशन होता क्या है. वॉट एवर फूड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैंने जो भी फूड कंज्यूम किया है वो ब्रेक डाउन हो जाए और ब्रेक डाउन होके एनर्जी प्रोड्यूस करे. A process in which food is broken down to produce energy, that is known as a respiration. उसी को हम respiration बोलते हैं. respiration एरोबिक भी हो सकता है और रेस्पिरेशन एनारोबिक भी हो सकता है. इन द सेंस रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है. सो टू अंडरस्टैंड रेस्पिरेशन क्या है इन अ प्रॉपर वे हम उसको एक बार लिख लेते हैं. रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? अ प्रोसेस इन विच food is broken down to produce energy और ये एनर्जी होगा इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलेगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रेस्पिरेशन. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेरा फूड ब्रोक होगा और वो एनर्जी देगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं. इट मे टेक प्लेस इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ respiration. Respiration is a process in which your food is broken down in presence or absence of oxygen. That is known as a respiration. In our body respiration is of two type. तो हम सबसे पहले अपने respiration के classify करते. जो respiration हमारे बॉडी में होता है वो दो टाइप से होता है या there are two types of respiration. Firstly, when we say there is a body level respiration, body level respiration,
and second one is known as a cellular level respiration. There are two types of respiration, body level respiration and cellular level respiration. अब सवाल उठता है बॉडी लेवल और सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या होता है. अगर हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो मेरे बॉडी में अंदर जाता है, मतलब एक्सचेंज जो तुम्हारा ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, वहाँ पे देखते हैं हम इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है. सिमिलरली बॉडी लेवल पे हमारे सेल्स तक नहीं जा रही है वो एनर्जी. तो अगर बॉडी लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, तो उसको हम बॉडी लेवल बोलते हैं. बट सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन में हमारे बॉडी की जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो सेल्स तक जा रहा है. तो अगर हम बॉडी लेवल के बारे में बात करें तो यहाँ पे वी राइट डाउन ऑक्सीजन एंड carbon dioxide is exchanged between body and surrounding. यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा. बट वहीं पे अगर हम लोग बात करें सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन के बारे में, तो सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन पे फूड स्टफ जो भी तुम खा रहे हो आर ऑक्सीडाइज्ड, ब्रोक डाउन हो जाता है एंड प्रोवाइड एनर्जी टू सेल्स, और हमारे सेल्स तक को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है. अब हमारा जो ये चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन, कि किस तरह से मेरा फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. तो अगर हम सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन के बारे में देखें तो इट इज़ अगेन क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. सबसे पहले बोला जाता है aerobic respiration, then we have aerobic respiration, और दूसरा हमारे पास आ जाता है anaerobic respiration, that is anaerobic respiration. अगर food, let us see what is aerobic respiration. food ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, उसने एटीपी बनाया, उसने वाटर भी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है तो वी कॉल इट एज अ एरोबिक रेस्पिरेशन. वहीं पे अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो वी कॉल इट एज अ anaerobic respiration. तो now student what we are going to see here is कि अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे. तो इस तरह से हमारे पास आ गया एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. बेटा जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमें ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है. वहीं पे अगर रेस्पिरेशन इन दी एब्सेंस हो रहा है तो एनर्जी जो है वो कम मिलती है. अब कितने एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो हम आगे जाके देखने वाले हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप्स में होता है, मतलब 3 स्टेप्स में तुम्हारे फूड का ब्रोक डाउन होता है. तो यहाँ पे हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है. तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट विथ एरोबिक रेस्पिरेशन. अभी हमने यहाँ पे रेस्पिरेशन को देख लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके बेटा, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने बोला एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट मीन्स respiration that take place in presence of oxygen
is known as a aerobic respiration. It take place in 3 steps students. 3 steps में होता है. सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस. सेकेंड स्टेप इज ट्राइकार्बोऑक्सैलिक एसिड साइकिल. ट्राइकार्बोऑक्सैलिक एसिड साइकिल. और लास्ट स्टेप जो होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. इस तरह से अगर हम देखें बेटा तो वी विल सी एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन 3 स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज नोन एज अ ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड स्टेप इज नोन एज अ ट्राइकार्बोऑक्सैलिक एसिड साइकिल एंड थर्ड स्टेप इज नोन एज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. तो फर्स्टली हम अपना स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस से. तो बेटा हमारे पास अभी आ गया ग्लाइकोलाइसिस. ओके, तो जब हम ये वर्ड देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस, व्हेनेवर वी लुक एट अ वर्ड ग्लाइकोलाइसिस वी कैन कॉल इट ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज. ग्लाइको इज स्टैंडिंग हियर फॉर ग्लूकोज and lysis means to break down. To break down. अगर हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं. तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में तुम्हारा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होके वो पायरुविक एसिड बनाता है. तो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन and produce pyruvic acid is known as a glycolysis. This is the first thing that you need to understand. अब ये सब सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है, मतलब सेल्स के अंदर हो रहा है. तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक प्लेस कि सेल्स में क्या है, सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है. तो ये सेल के किस कहाँ पे हो रहा है, ये सेल के अंदर. तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है. तो वी विल राइट डाउन फर्स्टली व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस in which glucose is broken down to produce pyruvic acid is known as ग्लाइकोलाइसिस. इसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं. बेटा ये बहुत बड़ी साइकिल है लेकिन तुमको ये बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया. जब आप क्लास 11 में जाओगे तो आप इस साइकिल को डिटेल में पढ़ोगे, बट फॉर नाउ इट इज गिवन इन वेरी शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड. ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ये कहाँ पे होता है? इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल. ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है. तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस में होगा क्या? ग्लाइकोलाइसिस में तुम ग्लूकोज लोगे और क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का फॉर्म है, मतलब तुम्हारे ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी कंबाइन हो जाएगा. यहाँ पे तुम्हारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा बच्चा. योर ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन और वो तुमको दे देगा 2 पायरुविक एसिड. यू विल गेट 2 पायरुविक एसिड. 2 पायरुविक एसिड के साथ साथ बेटा आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एटीपी के, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे NADH2 के, और साथ साथ में आपको मिल जाएगा बच्चा 2 molecules of H2O. and this is a process of a glycolysis. तुमको सिर्फ ये रिएक्शन याद करना है and by the help of this reaction you can write down whole glycolysis. First thing you need to remember is glycolysis is a process in which glucose is broken down into pyruvic acid.
ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूट जाएगा और हमें पायरुविक एसिड मिलेगा। नाउ बेटा अलॉन्ग विद दैट इफ आई सी ग्लाइकोलाइसिस हो कहाँ पे रहा है, दिस इज अ वन थिंग दैट यू नीड टू मेंशन। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो न्यूक्लियस सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो द प्रोसेस ऑफ अ ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। दिस इज अ नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव मेंशनड। यहाँ पे आपने दूसरी चीज़ जो है वो मेंशन कर दी। अब बेटा ग्लाइकोलाइसिस यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, तो तुम्हें दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं पायरुविक एसिड के, दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं एटीपी के, दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं NaDH2 के और दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं वाटर के। यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग। Glycolysis is a process in which glucose is broken down into two molecule of each। बार बार 2 pyruvic acid, 2 ATP, 2 NaDH2, 2 H2O लिखने की बजाय you will write down 2 molecule of each pyruvic acid, ATP, NaDH2 and water। Yet your cycle is not over। अब यहाँ पे जो तुमको पायरुविक एसिड मिला है ना बेटा, जो तुमको यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड मिला है, वॉट एवर यू आर गेटिंग हियर इज 2 पायरुविक acid। This pyruvic acid will get converted down into a enzyme which is known as a 2-acetyl coenzyme A। तो जो तुमको पायरुविक एसिड मिला था ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का और ये तुम्हारा सेकेंड स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का। यहाँ पे जो तुम्हें ये एटीपी मिला है, दिस एटीपी इज नथिंग बट दिस इज योर एनर्जी, यही तुम्हारा एनर्जी है। अब ध्यान से सुनो बेटा, हम लिखेंगे क्या ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, मतलब तुम ये रिएक्शंस याद कर लो और इस रिएक्शन को वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो। इन ग्लाइकोलाइसिस glucose is broken down into 2 molecule of each, अब हमने ऐसा लिख दिया तो we do not need to mention again 2 into 2 molecule of each pyruvic acid, ATP, NaDH2 and water। इस तरह से हमने लिख दिया। नाउ स्टूडेंट ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप हो गया। आफ्टर फर्स्ट स्टेप यू कैन राइट डाउन pyruvic acid produced in glycolysis, pyruvic acid produced in glycolysis gets converted into acetyl coenzyme A। बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, फिर जो ग्लाइकोलाइसिस तुमको मिला था, ग्लाइकोलाइसिस से जो तुमको पायरुविक एसिड मिला था, वो पायरुविक एसिड आगे जाके कन्वर्ट हो गया है एसिटाइल को एंजाइम ए में। तो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू स्टूडेंट्स, ये पूरा प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का। So in short, if I have to say what is glycolysis, तो glycolysis is a process in which glucose is broken down। तुम्हारा ग्लूकोज क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है, पायरुविक एसिड मिल रहा है। बट इफ आई मेंशन दिस थिंग्स इन डिटेल देन आई हैव टू स्पेसिफाई 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के मिले, 2 एटीपी के मिले, 2 NaDH2 मिला, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आई एम गेटिंग। फिर जो पायरुविक एसिड मुझे मिला था वो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, वो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल को एंजाइम ए में। नाउ बच्चा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पायरुविक एसिड, इट इज आल्सो नोन एज अ EMP पाथवे, इसे हम EMP पाथवे के भी नाम से जानते हैं। नाउ व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ EMP पाथवे, तो E, M और P, ठीक है। E stands for Ambidin,
M stands for Meyerhof and P stands for Parnas. ये साइकिल 3 साइंटिस्ट ने मिलके दी थी. दे आर नोन एज एम्बिडेन, मेयरहॉफ, दिस इज योर आर, Meyerhof or Parnas, because this is EMP and that's why we are calling it as a EMP pathway. तो फटाफट स्टूडेंट्स एक बार देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है. ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होके वो हमें पायरुविक एसिड देता है. बट व्हेन आई गो इन डिटेल आई विल से ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 2 पायरुविक एसिड, 2 ATP, 2 NADH2 और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है. अभी तक ग्लाइकोलाइसिस ख़त्म नहीं हुआ है. ग्लाइकोलाइसिस में ही तुम्हारा जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एंड दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अ ग्लाइकोलाइसिस. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने अपना ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट कर लिया है. सो इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट प्लीज टेक. अब यहाँ से जो तुमको एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला है बेटा, इसी एसिटाइल कोएंजाइम से हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा. क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस क्या था? ग्लाइकोलाइसिस इज अ स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 है किसका बच्चा? स्टेप नंबर 1 है एरोबिक रेस्पिरेशन का. सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस से जो तुम्हें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला है, इसी से हम अपने सेकेंड साइकिल की शुरुआत करेंगे. दैट मीन्स वी विल टॉक अबाउट ट्राइकार्बोऑक्सैलिक एसिड. ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज नोट डाउन. I hope it's done. So now we are going to talk about our next cycle. जो हमारा नेक्स्ट साइकिल है बेटा, उस साइकिल को हम बोलते हैं ट्राइकार्बोऑक्सैलिक एसिड साइकिल. तो अब हम अपना स्टेप 2 करेंगे. पहले स्टेप से एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल गया है. अब हमारा होगा स्टेप नंबर 2 विच इज नोन एज ट्राइकार्बोऑक्सैलिक एसिड साइकिल. ट्राइकार्बोऑक्सैलिक एसिड साइकिल, ये तुम्हारे पास सेकेंड साइकिल है. नाउ बेटा, जब हम ट्राइकार्बोऑक्सैलिक एसिड साइकिल के बारे में बात करेंगे तो ये साइकिल वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ पे तुम्हारा लास्ट प्रोडक्ट मिला था, दैट वाज एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो यहाँ पे तुम ले लोगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमें मिला था फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस. और इसको हम क्या करेंगे बेटा, ये जो है इसको हम इन दी प्रेजेंस ऑफ O2, फिर से तुम्हारे पास आया ऑक्सीजन. तो जब तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो ये तुम्हें दे देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम्हें दे देंगे वाटर, ये तुम्हें देंगे NADH2 और ये तुम्हें देंगे FADH2. This is what happens in a step of a tricarboxylic cycle. ट्राइकार्बोऑक्सैलिक साइकिल को समझने के लिए यू विल सिंपली राइट डाउन ट्राइकार्बोऑक्सैलिक साइकिल को हम एसिटाइल कोएंजाइम्स के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, साथ में वाटर NaDH2 और FADH2 दे रहा है. दिस इज व्हाट वी कैन सी इन टर्म्स ऑफ ट्राइकार्बोऑक्सैलिक एसिड साइकिल. अब इसके बाद क्या हो रहा है बेटा, अगर हम लोग बात करें तो ये जो पूरी साइकिल हो रही है ना, दिस साइकिल इज टेकिंग प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. सेल के अंदर न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया है और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पूरी साइकिल हो रही है. ट्राइकार्बोऑक्सैलिक एसिड टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. ये कहाँ पे हो रहा है बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया पे हो रहा है. दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज अ क्रेब साइकिल. इस साइकिल को हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं बिकॉज दिस साइकिल वॉज गिवन बाय सर हैंस क्रैब एंड इसलिए हम उसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं. क्योंकि क्रेब साइकिल जो है इट वॉज ट्राइकार्बोऑक्सैलिक एसिड साइकिल
सर हैंस क्रैब ने दी थी, हम इसको क्रैब साइकिल बोलते हैं, जिसके लिए बेटा उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इन ईयर 1953। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लिख लेते हैं क्या होता है ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल में। दिस साइकिल टेक प्लेस in mitochondria. This cycle take place in mitochondria of a cell. In this cycle, इस साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम A. In this cycle, acetyl coenzyme A produces, क्या मिल रहा है बेटा उससे हमें, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यू कैन राइट डाउन H2O, NaDH2 एंड FADH2। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो साइकिल है, ये साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, वाटर बना रहा है, NaDH2 बना रहा है और FADH2 बना रहा है। दिस इज व्हाट वी कैन सी फ्रॉम योर स्टूडेंट्स। तो व्हाट दे आर टेलिंग यू कि हमको यहाँ पे मिल गया, ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद जो तुमने थर्ड पॉइंट लिखना है, दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज Krebs cycle, as it was given by Sir Hans Krebs। इस साइकिल को हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं बिकॉज ये साइकिल सर हैंस क्रैब ने दी थी। बच्चा ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, पायरुविक एसिड मिला था, पायरुविक एसिड से हमें मिल गया था एसिटाइल कोएंजाइम है, और यहाँ पे उस एसिटाइल कोएंजाइम ए को यूज़ करके बेटा मैंने NaDH2 और FADH2 ऑब्टेन किया है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो भी यहाँ पे बन रहा है वो हमारी बॉडी से एक्सेल हो रहा है, वाटर हमारी बॉडी यूज़ कर रही है, हमें एनर्जी बनाना है, वी हैव टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो यहाँ पे ATP, NaDH2 और FADH2 बना। अभी NaDH2 और FADH2 का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो बेटा जो तुम्हारा NaDH2 है, इसको बोला जाता है निकोटीन अमाइड, निकोटीन अमाइड। दिस इज योर Na, निकोटीना अमाइड, Na अमाइड डाई। यहाँ पे जो D है इट इज स्टैंडिंग फॉर डाई न्यूक्लियोटाइड। निकोटीना अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड इज अ फुल फॉर्म ऑफ NaDH2। और नेक्स्ट हमारे पास है FADH2। तो जब हम FADH2 के बारे में बात करें बेटा, तो इट इज नोन एज अ फ्लेविन एडिनाइन। बेटा ये साइकिल्स जो है इतनी छोटी नहीं है, दिस इज अ बिग साइकिल विच टेक प्लेस इन 10 स्टेप्स 12 स्टेप्स। ग्लाइकोलाइसिस ही एक बहुत बड़ा साइकिल है, पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस हम लिख के, बट आपको क्लास 10 में वो नहीं दिया हुआ है। आप जब क्लास 11 में जाओगे तो हम ये सारे साइकिल्स को दोबारा से इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, और वो भी इंडिविजुअल लेवल पे। अभी हमें सिर्फ शॉर्ट में समझना है। तो जब मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करूँ तो वी विल अंडरस्टैंड ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर पायरुविक एसिड बना रहा है, पहला स्टेप, और उसी पायरुविक एसिड से हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल गया। फिर सेकेंड स्टेप जो था हमारा दैट इज ट्राइकार्बोऑक्सैलिक एसिड साइकिल, और वहाँ पे हम क्या देखेंगे बेटा, ट्राइकार्बोऑक्सैलिक एसिड साइकिल में तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस कर रहा है NaDH2 और FADH2। तो व्हाट वी विल राइट डाउन हियर स्टूडेंट्स, अगर हम लिखे तो इन दिस स्टेप, इन दिस साइकिल, इस साइकिल में, इन दिस साइकिल एसिटाइल वी हैव ऑलरेडी रिटन स्टूडेंट, एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2 और
FADH2। यहाँ पे बाय द टाइम NADH2 और FADH2 प्रोड्यूस हो गया, आपका ये साइकिल खत्म हो जाता है। इसके बाद आएगा साइकिल नंबर मतलब स्टेप नंबर 3 विच इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, जहाँ पे हमें ATP मिलेगा। तो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, इफ एनीथिंग यू वांट टू नोट डाउन, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। Okay students, so now we will be talking about last step which take place in this aerobic respiration, and that is known as a electron transfer chain reaction. Step number 3, electron transfer chain reaction। बेटा हम अभी बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन भी कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। दिस साइकिल इज अगेन गोइंग टू टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइकिल भी बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगी। अब हमको क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू? वहाँ पे हमें मिला क्या था? हमें मिला था NADH2 और हमें मिला था FADH2। ये कहाँ से मिला था बेटा? तो ये हमें अपने पहले वाले साइकिल से मिला था, मतलब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से मिला, NADH2 और FADH2। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में होता क्या है, NADH2 हमको दे देता है, NADH2 गिव अस 3 ATP। NADH2 हमें 3 ATP दे रहा है, और वहीं पे जो तुम्हारा FADH2 है बच्चा, वो तुमको दे रहा है 2 ATP। क्या मिल रहा है आपको? 2 ATP मिल रहा है। दिस इज अ स्टेप which we have to talk about in electron transfer chain reaction. Electron transfer chain reaction take place in mitochondria. NADH2 and FADH2 which is produced in a tricarboxylic acid cycle give us 3 ATP. NADH2 give us 3 ATP, that is 3 molecules of energy, and FADH2 is giving you 2 molecules of ATP. तो NADH2 आपको 3 ATP दे रहा है और वहीं पे FADH2 आपको 2 ATP दे रहा है, और इसके साथ साथ बेटा यहाँ पे वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे तुम अगर देखो तो व्हाट यू विल राइट डाउन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर chain reaction, in electron transfer chain reaction, NADH2 gives 3 ATP, whereas FADH2 gives 2 ATP along with water molecule, along with water molecule. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये देखा है कि NADH2 3 ATP दे रहा है और FADH2 जो है वो 2 ATP दे रहा है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। वहाँ पे अगर हम बात करें तो वो 3 ATP आपको दे रहा है और दूसरा आपको 2 ATP दे रहा है। दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस साइकिल। इस साइकिल में आपको टोटल NADH2 और FADH2 ब्रेक डाउन हो रहे हैं, और जो ये ATP है बेटा, हमारे बॉडी में ATP ही एनर्जी करेंसी है, मतलब ATP इज ओनली एनर्जी, यही हमारे बॉडी में एनर्जी होता है। ठीक है, अगर आपके बॉडी में ATP है दैट मीन्स योर बैटरी इज फुल्ली चार्ज्ड, और अगर आपके बॉडी में ATP नहीं है मतलब AT मीन्स ट्राई, और वी विल टॉक अबाउट दिस की एनर्जी फुल कब होगी हमारे बॉडी की और एनर्जी हमारे बॉडी की कम कब होगी इन आर नेक्स्ट लेक्चर।
तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने तीनों साइकिल्स को देख लिया है, क्विकली तीनों साइकिल्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर ओके स्टूडेंट्स प्लीज टेक स्क्रीनशॉट इफ यू नीड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ओके, बहुत सिंपल सा था यहाँ पे। अब हम लोग अपने तीनों स्टेप्स को फटाफट एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बेटा, और रिवाइज करके हमें अगर कोई डाउट होगा तो हमारा वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आया अपने पास स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा था, और कंबाइन होके ये आपको देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ओके बेटा, और उसके साथ साथ ये क्या दे रहा है हमें, पायरुविक एसिड के साथ साथ दे रहा था 2 ATP प्लस हमें दे रहा था NaDH2, और उसके साथ साथ मिल रहा था वाटर। सबका 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहा था। दिस इज व्हाट वी कैन सी फ्रॉम आवर फर्स्ट साइकिल। ओके बेटा, पहले ही साइकिल में एक और स्टेप होगा जहाँ पे तुम्हारा पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A में। Your pyruvic acid will convert into acetyl coenzyme A. This is your first step. फिर आया हमारे पास स्टेप नंबर 2, मतलब हमारा साइकिल 2, ये ग्लाइकोलाइसिस, ये ट्राइकार्बोक्सिलिक। यहाँ पे क्या होगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A। तुम बच्चा कोएंजाइम A को डायरेक्ट COA भी लिख सकते हो, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, ऐसा भी लिखा जाता है इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 एसिटाइल कोएंजाइम A जो है बेटा, ये फिर से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में आपको क्या देने वाला है, तो ये देने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, ये देने वाला है वाटर मॉलिक्यूल्स, साथ साथ में देगा NaDH2 और FADH2, 2 मॉलिक्यूल्स ईच। अब इसके बाद अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें, जो मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन है, वहाँ पे NaDH2 और है हमारे पास FADH2, और ये NaDH2 और FADH2, NaDH2 से मुझे 3 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और FADH2 से मुझे 2 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और साथ साथ में हमें मिल जाएगा वाटर। फ्रॉम दिस स्टूडेंट वी कैन सी, मेरे पास अभी यहाँ पे बोर्ड पे तीनों साइकिल्स एक साथ में है, विच इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेटा। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट सो दैट इट विल हेल्प यू कि आपका प्रोसेस कैसे हो रहा है। ओके बेटा, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपने तीनों स्टेप्स डिस्कस कर लिए हैं। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो, और कब हमारी बैटरी चार्ज होती है और कब हमारे बॉडी की बैटरी ड्रेन होती है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड कीप वॉचिंग।